ईरान में पकड़े गए इसराइली जासूसों के नेटवर्क के कारिंदों को फांसियां देने का सिलसिला जारी है। एक और इसराइली जासूस को तख्ताएदार पर लटका दिया गया। तख्ताएदार पर लटकाए गए इस इसराइली जासूस का क्या काम था? ये ईरान से अहम मालूमात कैसे इसराइल तक पहुंचाता था और इस जासूस के गिर्द घेरा कैसे तंग किया गया? आइए ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। बहमन चौबी वो इस्राएली जासूस और मंसूबा साज है जिसने ईरान में जासूसी का खौफनाक नेटवर्क कायम किया और इसराइल के साथ जंग में अपने जासूसी नेटवर्क की मदद से अहम ईरानी राज इसराइल तक पहुंचाए। लेकिन बहमन चौबी आखिर ईरान के हत्थे चढ़ गया और फिर उसके साथ वही हुआ जो किसी जासूस के साथ किया जाता है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने नेटवर्क का पता चलाया और बहमन चौबी के गिर्द घेरा तंग किया। बहमन चौबी को खबर हुई तो फरार की कोशिश की, लेकिन उसके गिर्द ईरानी खुफिया एजेंसियों का फैलाया हुआ जाल इतना मजबूत था कि चौबी के फरार के सब रास्ते बंद हो चुके थे और आखिर बहमन चौबी ईरानी खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। तफ्तीश हुई और बहमन चौबी कसूरवार ठहरा। सिर्फ कसूरवार ही नहीं ठहरा बल्कि इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसी नेटवर्क का कर्ता धर्ता भी करार पाया और फिर ईरान ने इस अहम इस्राएली जासूस को फांसी दे दी। बहमन चौबी के नाम से जाने जाने वाले इस शख्स पर इल्जाम था कि वो इसराइल के खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहा था। जून 2025 में जब इसराइल ईरान पर हमलावर हुआ और कई एटमी साइंसदानों और अहम फौजी कमांडरों को हमलों का निशाना बनाया, तो उस दौरान ईरान में इसराइल के लिए काम करने वाले जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया। जंग के इख्तिताम के बाद ईरान के सिक्योरिटी इदारों ने इस नेटवर्क के कई अहम अरकान को गिरफ्तार किया और उन पर जासूसी के इल्जामात आयद किए। उन्हीं जासूसों में बहमन चौबी भी शामिल था। ईरानी अदलिया के मीडिया विंग मीजान ने ऐलान किया कि बहमन चौबी ईरान में इसराइल के लिए जासूसी करने वाले अहम तरीन जासूसों में से एक था। मीजान के मुताबिक चौबी का काम ईरानी सरकारी इदारों के डेटा बेस तक रसाई हासिल करना और डेटा सेंटर्स में खलल डालना था। इसके अलावा बहमन चौबी ने इलेक्ट्रॉनिक आलात की दरामद के रास्ते से मुताल्लिक हसास मालूमात भी हासिल की जो मोसाद के मंसूबों के लिए इंतहाई अहम थी। अगर माजी पर नजर दौड़ाएं तो ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जामात इंतहाई संगीन नौयत के हैं, खास तौर पर 2025 में होने वाली जंग के बाद जब मुल्क की कौमी सलामती पर खतरात बढ़ गए थे। बहमन चौबी की फांसी ईरान की जानिब से इस नौयत के जराइम के खिलाफ सख्त पैगाम तसव्वुर की जा रही है। इसराइल ने ईरान की आला क़यादत के बारे में हसास मालूमात जमा करने का काम उस वक्त शुरू किया था जब मोसाद ने 2018 में तेहरान में मौजूद अपने जासूसों के नेटवर्क की मदद से ईरान की एक न्यूक्लियर आर्काइव से महफूज शुदा दस्तावेजात हासिल की। उन कागजात में ईरान के 400 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंसदानों के बारे में अहम मालूमात मौजूद थी। इसराइल ने गुज़श्ता साल ही चोटी के 13 ईरानी साइंसदानों की फहरिस्त तैयार कर ली थी और उन्हें मारने के मिशन को ऑपरेशन रेड वेडिंग का नाम दिया था। उन सब को जून 2025 के पहले हफ्ते में शहीद किया गया। पासदाराने इनकलाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी के मुताबिक इसराइल ने ज्यादातर मालूमात सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और जदीद हैकिंग सिस्टम्स के इस्तेमाल से हासिल की थी। बहमन चौबी की फांसी का ये वाकया ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी की एक और झलक है। ईरान की अदलिया ने साफ कर दिया है कि जासूसी के खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी और मुस्तकबिल में भी इस किस्म के इकदामात सख्त सजा के साथ जवाब दिए जाएंगे। ये वाकया आलमी सतह पर ईरान और इसराइल के ताल्लुकात में तनाव को मजीद बढ़ा सकता है और ये सवाल भी उठाता है कि खुफिया इदारे किस हद तक सरकारी मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।